जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 11 समलंब का क्षेत्रफल प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि वास्तविकता में समलंब है क्या, कहते किसे हैं, क्या होता है समलंब। इस पे दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करेंगे और समलंब पर आधारित दोस्तों प्रश्न भी कराएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्र को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे जितने भी चैप्टर इसके पहले मैंने सिखाए सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के जो वीडियो का है नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए समलंब, ट्रेपीजियम, समलंब, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ये क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है, इस पे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। लिखिए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, समलंब देखिए मैं समझा रहा हूं, चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं वाली, चार भुजाओं वाली समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक ज्यामिति आकृति है। चार भुजाओं वाली एक ज्यामिति आकृति है, आकृति है जिसकी कोई सम्मुख भुजाएं क्या समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक ज्यामिति आकृति जिसकी कोई सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं। सम्मुख भुजाएं जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं लिखिए, जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं, समांतर किंतु असमान होती हैं। अब ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा? समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक ज्यामिति आकृति जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं, इसको ध्यान सुनिएगा, जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं। चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए इस तरीके से दोस्तों समलंब चतुर्भुज बनता है। इस तरीके से क्या बनता है? हमारा समलंब चतुर्भुज बनता है। ठीक, देखिए ये हमारा ए, बी और सी और डी कह रहा है समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं वाली ज्यामिति आकृति। देखिए चार भुजाएं हैं कि नहीं? ए बी सी सी डी और डी, ये चार भुजाओं वाली एक आकृति है कि नहीं? एक चार भुजाओं वाली हमारी बंध आकृति है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं, तो जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं। तो देखिए ए बी समांतर सी डी है कि नहीं?
समांतर पैरेलल की बात कर रहा है। तो समांतर भुजाएं होती क्या है, जिनके बीच का गैप क्या होता है, समान होता है। यदि हम यहाँ पर चेक करें इतने क्या यहाँ पर गैप, तो ये जो गैप है यदि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच का गैप बराबर होता है। तो कह रहा है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान। देखिए ए बी हमारी बड़ी भुजा है और सी डी हमारी छोटी भुजा, तो असमान है कि नहीं भाई। इसकी लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, पर बराबर नहीं होगी, आपको देखने से ही लग रहा है। क्लियर हो गए। तो समलंब चतुर्भुज क्या है ये समझ गए। अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो समलंब का क्षेत्रफल कैसे आता है, वैसे तो सीधे फार्मूला शायद लिखवा सकते हैं, पर वास्तविकता में इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता कैसे उसको देखिएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, यदि हम ए को सी से मिला दें कोई दिक्कत, तो आप देखेंगे क्या ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, दूसरी ओर ए सी डी एक त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। इसके बाद यदि हम मान लेते हैं जो ए बी है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं ए बी की लंबाई b1 मान लेते हैं, और जो सी डी है इसकी लंबाई b2 मान लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने कहा, जो ए बी है इसकी लंबाई हमने b1 मान लिया और जो सी डी है इसकी लंबाई b2 मान लिया। इसके बाद देखिए यदि हम c से ए बी पर लंब डाल दें तो ये बिंदु मान लेते हैं E है, तो लंब होगा यानी कि ए बी पर जो हमने सी लंब डाला है इसकी जो ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, इसकी ऊंचाई कितनी मान लिया, h मान लिया। क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी सी का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस इधर देखिएगा, इधर यदि हम इधर भी ये बढ़ाएं, इसको ध्यान से देखिएगा ऐसे ये, और इस तरीके से इधर मैंने भी क्या कर दिया, इसको इधर मैंने ये बढ़ा दिया यहां तक इस तरीके से। तो ये जो मैंने इधर बढ़ाया, ये देखिए जो नीले से मैंने बनाया वो अलग से बाद में बनाया है ये। तो इधर भी एक ए सी डी और ये मान लेते बिंदु हमारा कौन सा एफ है। तो देखिए यदि आपको पहले ही बताया गया कि ए बी जो पैरेलल है सी डी है, तो जब ए बी पैरेलल सी डी होगा तो ए बी पैरेलल सी एफ डी तो होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए एफ और क्या ए एफ और ई सी आपस में बराबर होंगे। भाई पैरेलल क्या, अभी मैंने बताया ये दो भुजाएं पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का गैप बराबर होता है। तो यदि यहाँ h है तो ये भी ए एफ भी तो हमारा h होगा कि नहीं होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ये दो क्षेत्रफल हैं, इन दोनों को जोड़िए। तो देखिए आप जानते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है 1/2 आधार, 1/2 आधार, तो आधार कितना हमारा BE, तो 1/2 आधार, सॉरी बी नहीं ए बी, आधार क्या हमारा ए बी है, तो इसकी आधार यानी कि B1 और गुणे ऊंचाई कितना h। ध्यान सुनिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ रखा क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये तो जानते कि नहीं जानते हैं। उसके बाद देखिएगा प्लस 1/2 ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी क्या है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 कितना आधार कितना आपका B2 है और ऊंचाई कितनी आपकी h हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, क्या मैंने दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और ए सी डी लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो आप जानते हैं बीच में देखिए हमने लंब डाला है, ये हमने लंब डाला 90 डिग्री का कोण बनाया, सी ई जो लंब ए बी पर है और इधर जो मैंने क्या किया जो ए एफ लंब है वह किस पे सी डी पर है, तो आगे मैंने बढ़ा लिया। तो आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार B1 था, ऊंचाई s था, तो s लिख लिया। इधर भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारा B2 है, ऊंचाई कितना हमारा AF है और AF हमारा कितना h है। देखिए यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 जब h कॉमन लोगे तो क्या बचेगा B1 प्लस B2 और h। ये हमारा समलंब का क्षेत्रफल आ गया, इस समलंब चतुर्भुज या समलंब का क्षेत्रफल 1/2 B1 प्लस B2 इंटू h। तो इसको एक तरीके से लैंग्वेज में लिखें तो लिख सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर
1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इंटू क्या, ऊंचाई। h क्या है, ऊंचाई। दोनों जो समांतर भुजाएं उनके बीच की क्या है, ऊंचाई, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। h क्या है, समांतर भुजा जो AB थी और CD थी उसके बीच की लंबवत दूरी। थोड़ा चित्र देखो, देखने में थोड़ा है कि नहीं, ज्यादा लाइनें खींच गई। वैसे तो आपने जब मैंने शुरुआत में ABCD खींचा था वो आपके पास समलंब चतुर्भुज था। वास्तविकता में सूत्र कैसे आता है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़कर तभी निकलता है। आपको याद क्या रखना, ध्यान क्या रखना है, यदि आपसे समलंब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या लगाओगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, या 1/2 B1 + B2 इंटू H। ठीक है, चलिए नोट करिए। ठीक है, अब हम प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। इसको रब करूं। यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही हो, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर करिए। चलिए, इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिएगा बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आसान। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, इस चैप्टर का कह रहा है क्या, समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर तथा 8 मीटर है। 15 मीटर तथा 8 मीटर है। आगे आपसे कहता है उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो आपसे कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भैया देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको चित्र के माध्यम से समझा दे रहा हूं। आप जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा जिसका नाम क्या है, ABCD। आपसे कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर व 8 मीटर है। तो सिंपल सी AB कितना हो जाएगी हमारी, 15 मीटर। ये AB पूरा 15 होगा और CD कितना आपका 8 मीटर हो गया। आपसे उसके बाद कह रहा है कि बीच की दूरी, मतलब दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि ये जो होगा आपका यहां से यहां, इस पे हम लंब डाल दें तो ये जो आपका कह रहा है कितना, बीच की दूरी 12 मीटर है। कितना, 12 मीटर ऊंचाई। तो दोस्तों आपको क्या दिया है, इसको कर दें E। तो क्या दिया है, समांतर भुजाएं दे रखी, यानी कि यदि एक को हम B1 माने तो B1 बड़ा कितना आपका हो जाएगा, B1। यदि आप ये नहीं ऐसे नहीं लगाना चाहते B1 B2 से, तो आप इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। AB है और AB को यदि हम B1 मान लें, AB को क्या मान लिया, B1 बराबर 15 मीटर, इस तरीके से ले सकते हैं। चलो B1 B2 से ही लगवाते हैं। और उसके बाद CD को कितना मान लेते हैं, B2। फिगर बना देंगे तो लैंग्वेज थोड़ी कम लिखनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। और क्या, C इसको हम ऊंचाई H मान लें तो कितना, 12 मीटर हो गया। सीधे फार्मूला लगाइए, क्या, समलंब का क्षेत्रफल आप जानते क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। तो आप B1 + B2 लिखें, या आप लिख सकते हैं AB + CD इंटू CE या H, सीधे वैल्यू रख दें, हो गया बस। 1/2 B1 कितना आपका 15 + 8, H कितना आपका 12।
देखिए 2 एकम 2, 2 छाक 12 कट गया और कितना हो गया 15 8 23 गुणे 6 मल्टीप्लाई कर लें तो 3 18 6 दूनी 12 1 13 138 क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखो या वर्ग मीटर लिखो, बात एक ही। तो फाइनल आंसर अतः समलंब का क्षेत्रफल 138 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, एक के बाद दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कितना, या चलिए 3 मीटर तथा 4 मीटर कर लीजिए, 3 मीटर तथा 4 मीटर है। इनके मध्य की दूरी, अच्छा बीच कहे चाहे मध्य कहे बात एक ही है, इनके मध्य की दूरी 3 मीटर है। मध्य की दूरी कितनी है 3 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरे के बाद तीसरा देखिएगा, चलिए एक ऐसा और दे रहा हूं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 मीटर 6 मीटर है। इनके बीच की मध्य दूरी या इनके बीच की दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, इसको रब करूं, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तीसरे के बाद चौथा नंबर। एक तो सिंपल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है, फिर थोड़ा उसके बाद घुमाता है। आपसे कह रहा है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है। आगे भी आपसे कहता है यदि समांतर भुजाओं में से यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है तो दूसरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। बेहतरीन प्रश्न दोस्तों ये भी है। रब करूं इसको, चलिए इसको रब कर दे रहा हूं। फार्मूला तो यही फिर से लगेगा। देखिए फार्मूला लिखा रहने देते हैं। इधर कह रहा है, इसको रब कर दूं, ये सेंटीमीटर ना, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। देखिए चतुर्भुज तो भाई ऐसे ही रहेगा, समलंब चतुर्भुज है। कह रहा है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो सी आपका कितना इस बार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल यानी कि इस ए बी सी डी का इस बार एरिया आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं सी डी आपका 3 सेंटीमीटर है, CD आपका 3 सेंटीमीटर है। तो दूसरी यानी कि AB आपको ज्ञात करना। ध्यान सुनिएगा क्या दिया है, चित्र बनाएंगे तो थोड़ा लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। दिया क्या है आपके पास CD को क्या मानते हैं आप B2, तो B2 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और CE H बराबर आपका 3 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों 3 सेंटीमीटर है। आगे क्षेत्रफल समलंब
ये तो लिखना पड़ेगा। समलंब का क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना भैया, 3 सेंटीमीटर, नहीं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और देखिए, इसी के नीचे लिखेगा, मैं आगे लिख दे रहा हूँ। तो उसकी लंबाई, तो दूसरी लंबाई कौन सी हमारी, ए बी को हम क्या मानते हैं, B1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप इसी के नीचे लिखिएगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं, आप ए बी को यदि मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, तो फिर दूसरी वाली आ जाएगी, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। देखिए समलंब का क्षेत्रफल 1/2 B1 + B2 इंटू H होता है। समलंब का क्षेत्रफल आपको 12 दे रखा है, तो 12 बराबर 1/2। B1 आपका कितना है पता नहीं, तो B1 को B1 ही रहने दें, या आप x मान सकते हैं। और B2 आपका कितना 3 है, तो 3 रख लेते हैं। ऊंचाई भी आपकी 3 है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 दूनी 24 बराबर B1 + 3 और इंटू 3 हो गया। इसको जो गुणे में होता है वो बटे में जाता, तो 24/3 बराबर B1 + 3। काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी भैया आपका आया 8 बराबर B1 + 3। ठीक है, यानी से यहाँ से B1 की वैल्यू निकालोगे तो B1 बराबर आपका 8 - 3, यानी कि B1 बराबर आपका कितना 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो यदि आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, अतः दूसरी भुजा की लंबाई, ऐसे लिखिएगा, अतः दूसरी भुजा की लंबाई कितनी, अतः दूसरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यदि आपको दिक्कत लग रही हो कि सर ये छोटी भुजा बड़ी भुजा, ये क्या B1 B2 क्या है, तो देखिए ये बड़ी है B1, इसलिए मैंने इसको क्या माना था AB। तो यदि आपको लग रहा सर कंफ्यूज होंगे, हम कैसे जानेंगे कौन A1 होगा, कौन B1 होगा, कौन B2 होगा, तो आप फिगर बनाए ही ना, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे लिख लें। जैसे आपको ऐसे लगता हो कि सर ऐसे जैसे मैंने कराया ऐसे कर सकते हैं, या आपको डाउट हो तो यहाँ पर AB इसका जिक्र ही ना करें, आप सीधे लिखिए B1 इक्वल, ध्यान सुनिएगा, B1 इक्वल टू 3, H बराबर 3, और यहाँ सर क्या B1 मान लिया और AB भी हटा दीजिए, B2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फार्मूला लगाइए, यहाँ पर B1 की जगह 3 कर लीजिए, B2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लें, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा B2, तो यहाँ भी B2, यहाँ भी B2, तो यहाँ पर कितना B2 और B2। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थात दूसरी भुजा बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सर आपने B1 निकाला B2 निकाला। देखिए फिगर बनाएंगे तो थोड़ा उसमें ये पड़ता है कि जो छोटी भुजा आप दिखा रहे हैं बड़ी भुजा, इससे बेहतरीन तरीका ये फिगर ना बनाए, बगैर फिगर बनाए आप इस तरीके से इस टाइप का प्रश्न पूछिए तो लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए B2 आपका 5 सेंटीमीटर आया है, ये बड़ी है, और B1 आपका 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके का यदि मिले तो आप बगैर फिगर बनाए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा ना। अगला चौथे के बाद पांचवा, अच्छा इसके नीचे आंसर लिख लीजिएगा, अतः दूसरी भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। पांचवा आपसे कह रहा है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले समलंब का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं में से एक आपकी 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा और दूसरी भुजा दोस्तों आप ज्ञात करिएगा, हो जाएगा। अगला ये पांचवा हो गया, छठा नंबर देखिएगा, 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ठीक है, इसको रख कर दो। चलिए 6 नंबर देखिएगा, निम्नांकित चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD, आगे कहता है और AD लंब AB और AD लंब AB, आगे कहता है AB बराबर आपसे कहता है 8 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान सुनिएगा, AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर आपको दे के जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक चित्र आपको बना मिलेगा और नहीं मिलेगा तो आप बना लीजिएगा। वैसे कह रहा निम्नांकित चतुर्भुज में कहा तो चित्र जरूर बना मिलेगा। इस तरीके से एक चतुर्भुज बना है। एक क्या बना है? एक तरीके से एक चतुर्भुज बना है जिसका नाम दोस्तों आपके पास क्या है? ए बी सी और डी। क्या? ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है और ये हमारा बीच में बिंदु क्या है? ई है। और आपको दे रखा है यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये DC 5 सेंटीमीटर है और CB आपका 5 सेंटीमीटर। इतना आपको दे रखा है, चित्र में भी बना है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा। कह रहा निम्नांकित चतुर्भुज ABCD। तो ABCD कैसा है चतुर्भुज? कैसा है? समलंब है कि नहीं? AB पैरेलल CD, तो AB पैरेलल CD दिख भी रहा है। और कह रहा AD जो लंब AB, तो AD लंब AB पर है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और कह रहा AB 8 सेंटीमीटर है। और कह रहा BC और DC ये 5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के हो गए। तो आपसे कह रहा क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत ही ध्यान से देखिए। ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए आपको AB पता है और DC पता है। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? क्या होता है? अभी लिखा आपने 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 B1 प्लस B2 ब्रैकेट में इंटू H होता है। तो B1 भी पता है आपको और B2 भी पता है, किंतु हमें यदि CE पता चल जाए तो मान लेते हैं CA हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब है। CA हमारा कितना? 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। जब ये 90 डिग्री का दोस्तों कोण बनाएगा तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या दिया? क्या पहले इसको लिखिए। दिया है क्या? AB बराबर 8 सेंटीमीटर और दिया है, AB लिख सकते हैं, AB पैरेलल CD और AD लंब AB, और BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है। ठीक भैया। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये 90 है तो ये हमारा क्या होगा? CB ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार, ये लंब हो जाएगा। अच्छा, जब ये 90 डिग्री होगी तो क्वेश्चन में कहा है कि DA 90 डिग्री, ये मैंने मान लिया कि 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री होगा यानी कि जो CD होगा वही तो हमारा AE होगा, जो CD होगा वही तो हमारा AE होगा कि नहीं होगा? यानी कि AE बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। AE बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। जब आपका AE 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो बताइए BE कितना हो जाएगा? AE कैसे 5 सेंटीमीटर? क्योंकि DC बराबर किसके हो जाएगा? AE पे। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब बताइए हमारा BE कितना होगा? तो BE कैसे निकालेंगे? AB में से हम AE को घटा दें। क्या? ये पूरा AB है जो आपको पता है, इसमें से AE घटा दे तो BE निकल आएगा, है कि नहीं? तो देखिएगा BE बराबर AB आपका 8 है और A कितना? 5 है, यानी कि BE बराबर आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। तो भैया ये आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। जब ये 3 है, ये 5 है, ये कितना आएगा? आपका 3 सेंटीमीटर। यहां से लगाकर यहां तक ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। अब जब ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया तो देखिएगा समकोण त्रिभुज CEB में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय लगा लीजिए। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी क्या? BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर CE स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि BE स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो CE स्क्वायर और आधा कितना? BE। तो BC कितना आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर CE आपको पता करना है तो CE का स्क्वायर और प्लस का B कितना आपका? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया,
सी स्क्वायर ऐसे रहा और ये कितना हो गया 9 हो गया, तो यानी कि सी स्क्वायर बराबर कितना 25 में से 9 घट जाएगा। भाई उठा के इधर लाओगे तो 25 में से 9 हो जाएगा, यानी इसके बाद मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो सी बराबर आप स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 25 में से 9 हो जाएगा 16, यानी कि सी बराबर आपका 16 आ गया। सी बराबर अंडर रूट 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या लिखोगे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, थोड़ा तीछा हो गया भाई, 1/2 क्या होता है 1/2, यहां पर नाम लेते हैं ए बी प्लस सी डी इंटू कितना सी, नाम लिख दिया। ये भी तो लगा सकते हैं भाई, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाएं कितना ए बी, तो ए बी हो गया और ये कितना सी डी हो गया, इंटू ऊंचाई कितनी सी हो गया। वैल्यू रख लें, सॉल्व कर लें। तो 1/2 ए बी कितना आपका है 8 सेंटीमीटर और सी डी कितना आपका 5 सेंटीमीटर और सी ई कितना आपका 4 सेंटीमीटर। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चक्कू नहीं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 8 5 13, यहाँ कितना हो जाएगा ये देखिएगा 8 5 13 हो गया और गुणे 2, तो 13 दूनी 26 आएगा। 26 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे इसके लिख लीजिएगा, लिख दूँ, अतः समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए अगला, छठे के बाद 7वां देखिएगा। 7th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नांकित चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल सी डी है, और आपसे कह रहा है ए बी बराबर ये 16, 8 की जगह जस्ट डबल है 16 सेंटीमीटर, और BC बराबर DC बराबर 5 की जगह 10, जस्ट डबल हो गया 10 सेंटीमीटर हो। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैप्टर जो 11 है समलंब का क्षेत्रफल यहीं पर समाप्त होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने हर टाइप के करा दिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले चैप्टर के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।